हेलो एंड वेलकम टू जीत स्टोरीज, आपका अपना चैनल जिसमें मैं हर बार बोलता हूँ आपकी कोई समस्या है जो आप चाहते हैं हम मिलकर सॉल्व करें तो लिखेंगे @gmail.com पे। और अगर कोई अचीवमेंट है, कोई इंस्पिरेशनल काम किया है आपने, तो आप लिखेंगे answerjeet@gmail.com पर। आप लोग यार सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हो, मैं कहना भूल जाता हूँ, आप लोग कर नहीं रहे हो। सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करो यार, वो बेल दबा दिया करो। जैसी कोई आती है इंस्पिरेशनल स्टोरी ठहाक से आपके पास, आप अपना आराम से देखो। और अगर हो सकता है कोई जो प्रॉब्लम हो आपसे रिलेटेड हो तो आप उसका भी फ़ायदा उठा सकते हो। तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना है, प्लीज़ डोंट फॉरगेट। तो आज का शुरू करते हैं। आज जैसे हर बार होता है 2 चैप्टर्स हैं। आज की सुपर इंस्पिरेशनल स्टोरी है यार, बहुत ही कमाल की कहानी है। और दूसरा आज जो है एक लेटर है, बड़ा ही डिप्रेसिंग सा लेटर है यार। वो कहते हैं कि यार मेरा कुछ हो नहीं रहा है, मैं गिव अप कर देना चाहता हूँ यार। तो वो देखेंगे क्या कह रहे हैं, उनका समाधान निकालेंगे, बिल्कुल उनको ठीक करके छोड़ेंगे आज। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं इंस्पिरेशनल स्टोरी। आज की जो हमारे नायक है, जो महानायक है हमारे, उनका नाम है तुषार जैन। यानी कि आप आज तुषार जैन हो, ये ज़िंदगी ज़रूर जीना है यार। ये बिल्कुल ज़ीरो टू हीरो की स्टोरी, और छोटे छोटे कदम ले कैसे एकदम अलग ही लेवल पर पहुँच गए हैं आज। तो तुषार जैन की कहानी शुरू होती है 1992 में, जब हर्षद मेहता स्कैम हुआ था। स्कैम में था इनके पिताजी का सब ज़ीरो हो गया था, एब्सोल्यूट ज़ीरो। इतनी बुरी हालत थी उस वक्त कि इनको घर चलाने के लिए भी पैसे बाहर से उधार लेने पड़े थे। तो बिल्कुल ही ज़ीरो पे उन्होंने काम शुरू किया 1992 में, 1992-93 में। तो वहाँ पे इन्होंने क्या शुरू किया, ये और इनके पिताजी रेलवे स्टेशन पे, ट्रेनों पे, प्लेटफॉर्म्स पे बैग बेचा करते थे, यानी सूटकेसेस बेचा करते थे। आप देखते होंगे कई एक सूटकेस वाले मिल जाते हैं आपको, कभी कभी प्लेटफॉर्म पे, कभी रेलवे स्टेशन के बाहर, कभी ट्रेनों के अंदर बेचते हुए, अगर आप ट्रेन से ट्रैवल करते हैं तो। और ये लोग बहुत लोग हैं जो ऐसा कर रहे होते हैं। तो सब तो बहुत बड़े आदमी नहीं बनते, अलग ही सोच चाहिए होती है कुछ करने के लिए बड़ा। तो इन्होंने शुरू किया 1992-93 के बीच में। ये लेके आते थे होल सेल से और बेचते थे रिटेल कस्टमर्स को। तो वहाँ से इनकी कहानी शुरू हुई। वहाँ इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस गेन किया, कैसे लेते हैं, कैसे बेचते हैं, कितने का बिकता है, कितना, कौन सा माल अच्छा है, कौन सा बुरा है, कौन सा अच्छा प्रोड्यूसर, कौन सा अच्छा प्रोड्यूसर नहीं है, वो सारा इन्फॉर्मेशन उन्होंने वहाँ गैदर किया। फिर ये पहुँचे 1999 में, यानी कि 7 साल बाद ये पहुँच गए सूरत, जहाँ पे इन्होंने लार्ज स्केल ट्रेडिंग शुरू करी, यानी कि होल सेलर से लेके रिटेलर्स को। पहले इनके पास 5 रिटेलर थे, फिर 10 हुए, 15 हुए, बढ़ते 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 ओवर द कोर्स ऑफ टाइम, बड़े आराम से। ये मैं कहानी इसलिए जल्दी में सुनाता हूँ क्योंकि आप लोगों में इतनी पेशेंस नहीं है कि आप आराम से सुन सको, लेकिन समय बहुत लगा इस डेवलपमेंट में। 5 से इनके पास 10, 15, 20, 50, फिर 300 रिटेलर हो गए एक टाइम पे। जब 300 रिटेलर हो गए, जब इनका नाम हो गया मार्केट में, जब इनको प्रोड्यूसर्स भी इज्जत देने लगे, ये पहुँचे वापस वहाँ से मुंबई में इन्होंने 2002, यानी कि 2002 में इन्होंने मुंबई पहुँचे, अपने ब्रांड से मार्केट करना शुरू किया। अब ये जाते थे कंपनियों में, चाहे बड़ी हो चाहे छोटी हो, जो भी मुंबई में कंपनी है वहाँ जाते थे तुषार जैन साहब, और जाके अपना प्रोडक्ट पिच करते थे। अब यहाँ पे क्या था कि जो बड़े होलसेलर्स थे या जो मैन्युफैक्चरर्स थे, वो जो छोटी क्वांटिटी ऑर्डर्स थे उनको तो उनकी परवाह ही नहीं करते थे। तो इन्होंने वही निश मार्केट अपना पकड़ा, वही उसको अपना निश बनाया। उन्होंने जो छोटे हो चाहे बड़े हो, सारी कंपनीज में एज पर देयर रिक्वायरमेंट, जैसी उनकी ज़रूरत वैसा ही बैग उनको बना के दिया, चाहे वो 50 यूनिट का हो, चाहे वो 20 यूनिट का हो, चाहे वो 200, 500, जितने भी यूनिट का हो, इररिस्पेक्टिव। और उनको उतनी ही रिस्पेक्ट मिलती। अपने हर कस्टमर को, बड़े या छोटे, सबको इक्वल रिस्पेक्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये हम सब पॉइंट्स बात करेंगे, छोटे छोटे स्टेप्स, इक्वल रिस्पेक्ट टू द कस्टमर्स। और एक और पॉइंट अभी जैसे बात करते हैं आगे। तो वहाँ से फिर उन्होंने मुंबई से अपनी मार्केट पकड़नी शुरू करी, अपना ब्रांड नेम से अपना माल बेचना शुरू करा कॉर्पोरेट्स में। वहाँ से फिर ये पहुँचे 2007 में, इन्होंने फिर प्रोडक्शन शुरू करा अपना मुंबई के अंदर ही। और अपने ब्रांड को इन्होंने लॉन्च करा 2012 में, स्पिरिट कमर्शियल वेंचर्स के नाम से। और आज इनका 60 करोड़ का प्रॉफिट है और 250 करोड़ का टर्नओवर है। 35 से 40 हज़ार बैग बनाते हैं, 1000 करोड़ का टारगेट है। क्या समझे? ज़ीरो से शुरू किया था इन्होंने।
अच्छा, आपको सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज याद है जो अभी तक हमने बात करी है? क्या कॉमन पॉइंट है सब में? 3 कॉमन पॉइंट है सब में, सारी इंस्पिरेशनल स्टोरीज में। और इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोग में से कोई, चाहे जिस भी उम्र में हो, आप 25 के हो, 35 के हो, 50 के हो, 40 के हो, जिस भी उम्र में हो, अगर आप कुछ अपना काम शुरू करना चाहते हो तो ये 3 पॉइंट हमेशा दिमाग में बसा के रखना, भूलना नहीं। ये 3 पॉइंट जो कॉमन है। किन किन की बात कर चुके हैं हम? चंद्रशेखर घोष की बात कर चुके हैं, बंधन बैंक। हम डॉक्टर विजय शेखरन की बात कर चुके हैं, VRL लॉजिस्टिक्स। हम सिंधु अरुण की बात कर चुके हैं जिन्होंने प्रेसको करके कोल्ड प्रेस जूस निकालने शुरू किए। हम डॉक्टर ग्लेन कनिंघम की बात कर चुके हैं, अमेरिकन मिडिल डिस्टेंस रनर। हम क्रिस गार्डनर की बात कर चुके हैं, US में, जिन्होंने स्टॉक ब्रोकिंग का काम करते हैं। हम करसन भाई पटेल निर्मा की बात कर चुके हैं। हम राजेश कुमार सुमन की बात कर चुके हैं। इन सब में क्या कॉमन है? 3 पॉइंट सब में कॉमन है। पहला, टाइम दो। आप अगर ये सोचते हो कि मैं आज धंधा शुरू करूंगा और 3 साल में पैसा कमा के निकल जाऊंगा, नहीं होगा। ये नहीं होगा। लेके चलो पहले, नहीं होगा। ये टाइम देना पड़ेगा। तुषार जैन ने 1992-93 में अपना सूटकेस बेचना शुरू किया था प्लेटफॉर्म्स पर, रेलवे प्लेटफॉर्म पर। और उन्होंने अपनी कंपनी अपनी जो खोली है वो खोली है 2012 में, यानी कि 20 साल का स्ट्रगल रहा है, 20 years ऑफ स्ट्रगल। समझे आप? पहली चीज़ टाइम दो। दूसरी चीज़ छोटे छोटे स्टेप्स। पहले धंधे को जानो, पहले छोटा काम करो। जिस भी फील्ड में आप घुस रहे हो, पहले छोटा बिजनेस उठाओ। एकदम से बड़ा मत करो कि यार एकदम इतना बड़ा मार्केट है, इतना अगर मैं एकदम से कूदूंगा, इतना कमा लूंगा 5 साल में करोड़पति, बस ऐश है। फिर नहीं, छोटे स्टेप्स लो। हमेशा ऐसी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप पूरी प्लानिंग के बावजूद कुछ आपकी चीज़ रह जाती है, जो आप उसके लिए तैयार नहीं होते। इसलिए हमेशा छोटे स्टेप्स लेके शुरू करो। टाइम दो, पहली चीज़ टाइम दो। दूसरी चीज़ छोटे स्टेप्स। तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट, अपने कस्टमर्स, चाहे वो छोटे से छोटा कस्टमर हो आपका, स्पेशली छोटे कस्टमर्स को, बड़े को तो आप रिस्पेक्ट दोगे ही, छोटे कस्टमर को रिस्पेक्ट ज़रूर दो यार, चाहे कुछ हो जाए। ये 3 पॉइंट जीवन में बांध के चलो यार, कभी फेल नहीं होगे। टाइम दो अपने आप को, छोटे स्टेप्स लो, कस्टमर को इज्जत दो। जो भी आपका क्लाइंट है, आप मेरे क्लाइंट हो, आपको मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। मैं चाहता हूँ आप खुश रहो, इसीलिए बना रहा हूँ कि आपकी समस्या हो उसका समाधान हो, है ना? आपको फ़ायदा कुछ, तभी तो आप देखोगे। और मैं आपको उतनी रिस्पेक्ट देता हूँ जितनी शायद मैं एक इंडस्ट्रियलिस्ट या किसी से मिलूँ तो उतनी, जितनी भी रिस्पेक्ट उसको दूंगा उतनी रिस्पेक्ट मैं आप सबको देता हूँ। एक छोटे से छोटा मेरा व्यूअर से बड़े बड़ा व्यूअर कोई भी हो, सबको इक्वल रिस्पेक्ट, सबको नमन है। चलिए चैप्टर 2 में चलते हैं। आज का जो सवाल आया या जो क्वेरी है बड़ी डिप्रेसिंग है। ये कहते हैं, भैया मैं 42 साल का हूँ, नोएडा का रहने वाला हूँ, दिल्ली के निकट नोएडा का रहने वाला हूँ। आई हैव रिसेंटली लॉस्ट माई जॉब, मैंने कहा अभी मैंने अपनी नौकरी खोई है, 2 बच्चे हैं मेरे, और अब मैं गिव अप कर चुका हूँ। मैं सोचता हूँ अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लूँ, आई शुड एंड माई लाइफ, मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ, ऐसा ये कहते हैं। तो मैं तो ये कहूँगा भाई साहब, आपका दिमाग आपके कंट्रोल में नहीं है, और ये सबसे बेसिक चीज़ है। अगर आपको सक्सेसफुल बनना है तो आपको अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में रखना होगा। डोंट लेट योर थॉट्स कंट्रोल यू, यू कंट्रोल योर थॉट्स। अपनी सोच आपके काबू में होनी चाहिए, आप सोच के काबू में नहीं होनी चाहिए। आपको ये सोच आनी ही नहीं चाहिए थी कभी कि मैं अपनी ज़िंदगी ख़त्म कर लूँ। नहीं दोस्त, कभी नहीं। एक मेरे को इंस्टेंस बता दो यार कि ये इंसान जीवन भर रोता रहा है, या ये इंसान पैदाइश से एंड तक सक्सेसफुल रहा है। सबका समय बदलता है मेरे भाई, सबका समय बदलता है, गारंटीड। चाहे बड़े से बड़ा नेता हो या छोटे से छोटा बिजनेसमैन हो, एक कोई भी इंसान हो, सबका समय बदलता है। इसीलिए कहते हैं जब अच्छा समय चल रहा हो तो अच्छे कर्म करो। आपका अभी समय अगर ठीक नहीं चल रहा है तो आप मेहनत करो, लगे रहो यार। मैं ज्ञान नहीं दे रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ आपको जो ईमानदार की बात है, बिल्कुल सच्ची बात बता रहा हूँ, दिल से ये बात। लगे रहो, डोंट गिव अप। आपके बच्चे हैं यार,
आप क्या करोगे? उनको बच्चों को छोड़ जाओगे और आपको लगता है दुनिया कहेगी वाह क्या शेर के बच्चे थे, क्या बच्चों को भी अपने साथ ले जाओगे? दिमाग से निकाल देना ये चीज़, बिल्कुल भी बिल्कुल भी। आपको मैं अपना नंबर मेल करूँगा, मेरे से ज़रूर बात करना आप। बट फ़िलहाल जो भी ऐसा इंसान है जो ऐसा कुछ सोच रहा है, मत सोचना यार प्लीज़। ये ना बिल्कुल आप तभी लूज़र हो जिस दिन आपने हार मान ली, और हार मान ली मतलब आपने कुछ कर लिया अपने आप को, जो इन्होंने लिखा है ऐसा कुछ कर लिया, उस दिन आप लूज़र कहलाओगे। कोई आपको रिस्पेक्ट नहीं देगा मरने के बाद भी, कोई नहीं कहेगा वाह यार देखो बेचारे ने कितनी मेहनत करी, गिव अप कर दिया, कोई नहीं कहेगा। नोबडी विल से, नोबडी गिव अ शिट। आपको 2 दिन याद रहेंगे, तीसरे दिन से सब भूल जाएंगे आपको। तो आप इस गलतफहमी में मत रहना कि मैं कुछ, बिल्कुल नहीं यार, ये मत करना कभी भी। डोंट एंड योर लाइफ एज अ लूजर। और क्या गारंटी है यार कि एंड योर लाइफ के बाद आपका सब सही होगा? कुछ पता है ज़िंदगी के मौत के बाद क्या होता है? मान लो आप समय लिखवा के लाए हो, मुझे नहीं पता ये सच है ये गलत है, आई एम जस्ट हाइपोथेटिकली प्रिज्यूमिंग कि आप समय लिखवा के लाए हो कि भाई मेरे को 70 साल तक जीना है। आप अपने आप को ख़त्म कर लेते हो 40 साल में। 30 साल में आप कहाँ रहोगे, क्या होगा, कितना, आप वहाँ से तो कोई एस्केप ही नहीं है। एक बार आप चले गए और दूसरे स्फीयर में घुस गए हो, वहाँ से तो कोई तरीका ही नहीं है बाहर निकलने का। एक बार मतलब फिर आप या तो भटकते रहोगे या पता नहीं क्या कुछ सुनते हैं कि ऐसा होता है वैसा होता है। बहुत बुरी ज़िंदगी होती है अगर होती है वो सच। मैं नहीं कह रहा होती है नहीं होती, मैं नहीं कह रहा ये, लेकिन अगर ऐसा होता है तो भी कोई गारंटी नहीं है कि मौत के बाद भी सुकून है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग। तो माइट एज वेल गिव यू 100% नाउ। समय बदलेगा यार, किसी का हो सकता है 7 साल बाद बदले, किसी का 10 साल बाद बदले, लेकिन समय बदलेगा गारंटीड। 100% समय बदलेगा यार, और आपका 100% बदलेगा समय। योग करो, ध्यान करो यार, थोड़ा सा अपने मन को काबू में रहो, अपने सोचों को अपना गुलाम बनाओ। वो सोच वैसी आनी चाहिए जैसे आप चाहें। ये नेगेटिव सोच बिल्कुल निकाल दो। रोज़ ध्यान लगाया करो यार, सिर्फ सांसों पे ध्यान लो। अभी अगर आपको सीरियस मेडिटेशन नहीं आती करनी, सिर्फ आंख बंद करके सांसों पे ध्यान दो और पॉजिटिव एक फीलिंग लेके आओ अपने अंदर। नेचर में इतनी पॉजिटिविटी है कि आप सिर्फ आंख बंद करके कहीं गार्डन में, पार्क में बैठ जाओगे ना, तो वैसे आपके अंदर पॉजिटिविटी आ जाएगी। एक्सरसाइज करो यार, एक्सरसाइज से अच्छी चीज़ नहीं है नेगेटिविटी निकालने के लिए बॉडी से। मेरे से बात करना, मैं हूँ, आई टीच पीपल कैलिस्थेनिक्स एंड एडवांस्ड योगा। मैं आपसे बात करूँगा। अगर ऐसी किसी की समस्या है तो ज़रूर लिखना यार, ज़रूर लिखना। मतलब सब मिलके कुछ करेंगे यार। अगर ज़्यादा मेरे पास ऐसे आते हैं ना, तो सिर्फ एक सेशन आप लोगों के साथ करा करूँगा, चाहे जैसे मर्जी करूँगा यार, वो मेरी जिम्मेवारी है। ज़रूर करूँगा, 100% करूँगा आप लोगों के साथ एक सेशन। सो डोंट एवर ट्राई एंड गिव अप, बिकॉज गिविंग अप के बाद भी क्या है नहीं पता आपको। समझ गए आपको नहीं पता कि गिविंग अप के बाद भी क्या है। किसी ने मर के आके आपको बताया, लेटर लिखा है, पोस्ट कार्ड लिखा है, किसी ने आपको बताया ये मेरे साथ हुआ है नहीं हुआ है? तो अकस्मात अंत यानी कि सडन डेथ इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो ये तो आप बिल्कुल मत सोचो, बिल्कुल दिमाग से निकाल दो। लगे रहो, कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करते रहो, कोशिश करते रहो, अच्छी चीज़ें करो यार। नेगेटिव चीज़ों से दूर रहो, नेगेटिव लोगों से दूर रहो। अगर आपको कोई पुल डाउन करता है, कोई इंसान ऐसा है जो आपको पुल डाउन करता है, उससे दूर रहो। उससे बात करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं, जो भी हो आपका निकट से निकट संबंधी क्यों ना हो, उससे दूर रहो हमेशा, पहली चीज़। दूसरा, एक्सरसाइज करो ज़रूर, मस्ट एक्सरसाइज। तीसरा, ध्यान लगाओ एवरी डे, हर रोज़ चाहे 10 मिनट 15 मिनट ध्यान लगाने की कोशिश करो। और अगर आपको बताना है तो मैं बताऊंगा आपको कैसे करना है, ध्यान कैसे लगाना है। और चौथी चीज़, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहो, कुछ ना कुछ पॉजिटिव करते रहो, कुछ लगे रहो, कुछ कोर्स करो या कुछ अपना वैल्यू एडिशन करो, अपना स्किल बढ़ाओ, कुछ ना कुछ करो। बट डोंट एवर ब्लडी गिव अप मैन। नोबडी हु वॉचेस दिस प्रोग्राम विल एवर गिव अप। अगर किसी को ऐसी थॉट आती है, फटाक से लिखो, इमीडिएटली लिखो मेरे को, और हम लोग सब मिलकर एक सेशन करेंगे साथ, हम और आप। वी विल नॉट गिव अप बॉयज, वी विल नॉट गिव अप। मिलते हैं अगले एपिसोड में। जय हो, टिल वी मीट अगेन, बाय बाय।